मूवी के स्टार्टिंग में हमें राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाई जाती है, जिनके राज के लोग और जानवर सब सूखे से मर रहे थे। तब एक तांत्रिक दरबार में आया था। वहां पर उसने राजा से विंध्याचल पर्वत पर एक गुफा में जाकर बेताल को पकड़ने के लिए कहा था, जिससे उनके राज पर आई मुसीबत को दूर किया जा सकता है। पर बेताल को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि जब भी विक्रमादित्य उसे पकड़ने जाते थे वो एक नई कहानी सुनाकर उन्हें परेशानी में डाल देता था। अब नेक्स्ट सीन में हम पुलिस ऑफिसर विक्रम और उनकी टीम को देखते हैं, जिसमें एक नए टीम मेंबर दीपक की ज्वाइनिंग होती है और वो एनकाउंटर से बहुत डरता था। विक्रम की टीम फेमस गैंगस्टर वेदा की टीम को खत्म करने के लिए ही बनाई गई थी। उन्हें पता चला था कि वेदा के कुछ लोग एक ओल्ड मिल में छुपे हुए हैं, इसीलिए विक्रम अपनी टीम के साथ उस ओल्ड मिल में एनकाउंटर करने के लिए चला गया था। और धीरे धीरे करके विक्रम और उसकी टीम मिलकर वेदा के सारे आदमियों को मार देता है। तभी विक्रम वेदा को एक खास आदमी मुनि मिलता है, पर विक्रम के वेदा के बारे में पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया, तो विक्रम ने उसे भी शूट कर दिया। पर वहां पर विक्रम ने एक ऐसे आदमी को भी मार दिया था जो उस गैंग का नहीं। विक्रम ने बचने के लिए उसे भी एसीपी को गैंगस्टर ही बता दिया। उसके बाद हम विक्रम की वाइफ को देखते हैं, जो कि एक लॉयर होती हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि विक्रम के दोस्त अब्बास के बेटे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए अब्बास बहुत परेशान रहता था। अगले दिन विक्रम की टीम के लोग वेदा के दहशत के बारे में बताते हैं। अब एसीपी विक्रम को बताते हैं कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल वेदा मुनि से मिलने उसके घर गया था। तो विक्रम भी अपनी टीम के साथ मुनि के घर जाता है, जहां पर विक्रम को मुनि का बेटा मिलता है, जो अपने बाप की मौत की वजह से विक्रम पर अटैक कर देता है। पर विक्रम उसे समझाकर वेब सेंटर में भेज देता है, जिससे वो कोई गैंगस्टर नहीं बने बल्कि अच्छा आदमी बने। अब अब्बास और विक्रम को एसीपी अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि ये लोग अपना काम भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, किसी का भी एनकाउंटर कर देते हैं। गलत इंसान का एनकाउंटर करने की वजह से अब ह्यूमन राइट्स वाले हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तभी अब्बास एनकाउंटर का इल्जाम अपने सर ले लेता है। अब विक्रम और अब्बास शाम को ड्रिंक लेते हुए बात करते हैं। अब्बास कहता है कि पता नहीं मैंने कितने लोगों को मारा है और अब बहुत गिल्टी फील होता है, और इसी वजह से शायद उसका बेटा एलेक्स उसकी कर्मों के पाप भुगत रहा है। इस पर विक्रम कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में आईजी सर खबर मिलती है कि वेदा MKV नगर में छुपा हुआ है, इसीलिए विक्रम अपनी टीम को तैयार कर रहा होता है। तभी वेदा खुद आकर अपने आप को सरेंडर कर देता है, जहां पर विक्रम की टीम वेदा से सवाल पूछती है, पर वेदा किसी का भी जवाब नहीं देता है। तब विक्रम सवाल पूछने के लिए आता है, तो वेदा जवाब देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके सवालों का जवाब सिर्फ विक्रम ही दे सकता है। अब वेदा एक कहानी सुनाता है, जहाँ हमें कुछ साल पहले एक कानपुर का सीन दिखाया जाता है, जब वेदा सिटी के परशुराम गैंगस्टर की टीम में नया ही शामिल हुआ था, जहां पर परशुराम को पता चला था कि उनके एरिया के किसी बच्चे को एक गैंग ने किडनैप कर लिया है। जब वेदा कहता है कि मैं जाऊंगा उसे बचाने, तो सब उस पे हंसने लगते हैं, क्योंकि वो वहां पर नया था। पर वेदा अपने गैंग से कुछ लोगों को ले जाता है और फाइट करके उस बच्चे को बचाकर ले आता है, जिससे परशुराम बहुत खुश होते हैं और उसे अपना खास आदमी बना लेते हैं। जिसके बाद हम वेदा की एरिया में शिव प्रसाद और उसका आदमी बबलू को देखते हैं। बबलू एरिया के कुछ बच्चों को ड्रग्स और स्मगलिंग सिखा रहा होता है। तभी वेदा वहां आ जाता है, क्योंकि उसमें उसका भाई सतक और सतक की दोस्त चंदा भी थी। वहां पर वेदा बबलू को वार्न करता है कि वो इन बच्चों को ये सब ना सिखाए, और फिर वेदा अपने भाई को घर ले आता है और कहता है कि तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सतक मैथ्स में बहुत जीनियस था। नेक्स्ट डे वेदा सिटी से बाहर गया होता है, इसीलिए वहां पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। तभी शिव प्रसाद बबलू सारा माल एरिया के सारे बच्चों की स्कूल बैग में डालने को कहता है। तब रास्ते में बबलू को सतक और चंदा मिल जाते हैं। बबलू के पास एक ही पैकेट बचा था, इसीलिए वो सतक को अपने बैग में छुपाने के लिए कहता है, पर सतक मना कर देता है। लेकिन चंदा पैसे के लालच में मान जाती है और उस पैकेट को बैग में रख लेती है। पर रास्ते में उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। तब सतक पुलिस को सब कुछ बता देता है कि बबलू ने हमें ये रखने को दिया था। उसके बाद पुलिस बबलू को ले जाकर बहुत मारती है। ये सुनकर शिव प्रसाद बबलू को सतक से बदला लेने को कहता है, इसीलिए बबलू सतक के पास जाकर उसके हाथ में सरिया घुसा देता है। जब ये बात वेदा को पता चलती है, तो वो बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। अब इतनी कहानी सुनाने के बाद वेदा विक्रम से पूछता है कि तुम होते तो बबलू को मारते या शिव प्रसाद को? तो विक्रम कहता मैं शिव प्रसाद को मारता। तब वेदा हंसते हुए कहता है कि मैंने भी यही किया था। तभी वेदा की लॉयर उसे छुड़ा लेती है, और वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम की वाइफ ही होती है। ये देखकर घर जाकर विक्रम प्रिया से कहता है वो एक क्रिमिनल है, पर प्रिया कहती है कि ये मेरा प्रोफेशन है और मैं ये करूंगी। उसके बाद विक्रम को याद आता है कि ओल्ड मिल में जो उसने एक बेकसूर आदमी को मारा था, वो वेदा का ही भाई था। तभी विक्रम को अब्बास का कॉल आता है कि चंदा नाम की एक लड़की जो वेदा के लिए काम करती है, वो ड्रग्स की डीलिंग करने वाली है, और उसे पकड़ने अब्बास अकेले ही चला जाता है। तभी विक्रम समझ जाता है कि अब्बास की जान खतरे में है और वेदा ने ही
जानबूझकर अब्बास को बुलाया होगा। पर जब तक विक्रम वहां पहुंचता है तो उसे चंदा की डेड बॉडी के साथ अब्बास की भी डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद उनकी लाश को फोरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। उधर विक्रम बहुत हिम्मत करके अब्बास के घर जाता है, उसकी वाइफ को अब्बास के बारे में बताता है, जिससे अब्बास की वाइफ बहुत रोने लगती है। तब प्रिया ये प्रूफ कर देती है कि जब अब्बास की मौत हुई थी तो वेदा किसी मैरिज पार्टी में थे और फोरेंसिक रिपोर्ट से भी यही पता चलता है कि चंदा की रिवॉल्वर से ही अब्बास को गोली लगी थी। अब बहुत कुछ होने के बाद विक्रम एसीपी के ये केस विक्रम से किसी और को देने वाली थी। तब आईजी विक्रम को कैसे भी करके वेदा को ढूंढने को कहते हैं। फिर विक्रम बहुत सोचकर प्रिया का पीछा करता है, क्योंकि वो उसके केस को हैंडल कर रही है तो उसे मालूम होगा कि वेदा कहाँ है। जब प्रिया वेदा से फाइल पर सिग्नेचर के लिए जा रही होती है तो विक्रम भी उसका पीछा करता है, पर प्रिया वो फाइल एक आदमी को देकर चली जाती है। और जब विक्रम उस आदमी का पीछा करता है तो विक्रम मुनि के घर पहुंचता है, पर जैसे ही वेदा को पता चलता है कि विक्रम यहाँ आ चुका है तो वेदा वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी विक्रम उसके सामने आ जाता है और वहीं पर उन दोनों की फाइट होने लगती है। लेकिन जब विक्रम वेदा के एनकाउंटर करने वाला होता है, पर बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो एनकाउंटर नहीं कर पाता और इसीलिए विक्रम वेदा को जंगल में लेकर जाता है। पर कुछ भी करने से वेदा विक्रम को एक और कहानी सुनाता है, जिसमें वेदा और उसके भाई शतक के प्यार को दिखाया गया था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शतक चाहता था कि वेदा ये सब काम छोड़कर एक अच्छी लाइफ जिए। और जब वेदा ने शतक को 5 लाख रुपए दिए थे तो शतक ने उस पैसे को छोटी शॉप के ओनर को लोन के लिए दे दिया था। जैसे कुछ ही दिन बाद वो छोटी शॉप बहुत ही बड़ी हो गई और उन्हें बहुत मुनाफा हुआ, जिससे शतक का पैसा भी डबल हो गया और शतक ने वेदा के पैसे को ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कर दिया था। अब चंदा शतक को शादी करके कहीं दूर चलने के लिए फोर्स करती है। इधर वेदा को उनके लोग बताते हैं कि उन्हीं लोगों को मुंबई वाले गुंडे बहुत परेशान कर रहे हैं। तभी परशुराम वेदा को एक होटल में मिलने के लिए कहते हैं और वहां पर वो वेदा से कहते हैं कि मैंने सुना है तेरा भाई ब्लैक मनी को वाइट करता है तो मेरे भी पैसे वाइट कर दे। तब परशुराम वेदा को 1 करोड़ रुपए देकर चला जाता है। वेदा उस पैसे को चंदा के घर में रख देता है, लेकिन जब शतक को ये बात पता चलती है तो वो सोचता है कि इतने सारे पैसे देखकर चंदा बहुत गुस्सा करेगी, इसीलिए मैं जाकर उसे मनाता हूँ। पर जैसे ही शतक घर पहुंचता है तो वहां का सारा सामान बिखरा होता है और चंदा और पैसे दोनों गायब होते हैं। तभी शतक जाकर वेदा को बता देता है कि किसी ने चंदा को किडनैप कर लिया और पैसे भी ले लिए हैं। तब वेदा को लगता है कि परशुराम के आदमी रवि ने ही ये सब किया है, पर परशुराम कहता है कि मुझे मेरा पैसा कहीं से भी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने पैसे की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी। तभी शतक को चंदा की कॉल आती है और वो कहती है कि मैंने इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे थे, इसीलिए मैं इन पैसों को लेकर भाग गई थी, पर मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जब ये बात वेदा को पता चलती है तो वो सारे पैसे लेकर परशुराम को देने जाता है, तो परशुराम चंदा को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उससे उसकी इज्जत खराब हुई थी। तब वेदा विक्रम से फिर पूछता है अब उसे किसकी साइड लेनी चाहिए, तो विक्रम कहता है कि शतक की। तो वेदा कहता है मैंने भी यही किया था, इसीलिए परशुराम और मेरे गैंग के बीच वार हो गई थी, इसीलिए मैंने चंदा और शतक को मुंबई भेज दिया था। तभी वेदा विक्रम को कहानी सुनाते सुनाते विक्रम पे अटैक करके भाग जाता है। अब विक्रम को पता चलता है कि चंदा को उस फैक्ट्री में कोई टॉर्चर कर रहा है ये सब करने के लिए, और चंदा को टॉर्चर करने का मतलब शतक को मुंबई के वापस बुलाकर मारना था। किसी ने जानबूझकर अब्बास की इंफॉर्मेशन दी थी और शतक को भी मरवाया था ताकि पुलिस और वेदा के बीच दुश्मनी हो जाए। तब विक्रम उस इन्फॉर्मर को ढूंढने जाता है, पर उस इन्फॉर्मर को किसी ने पहले ही शूट कर दिया था। तभी कोई विक्रम को मारने की कोशिश करता है, पर दीपक उसे आकर उस आदमी को शूट करके विक्रम को बचा लेता है। इधर वेदा प्रिया से कहता है कि विक्रम सर एक जगह आकर फंस जाएंगे जहां उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। घर पर जब विक्रम बैठा होता है तो प्रिया उससे कहते हैं कि वेदा ने मुझे कहा था कि विक्रम सर जब फंस जाएंगे तो उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, और उसने एक कोड बताया था गज्जू भाई की शॉप। फिर विक्रम शॉप पे जाता है और वेदा से फोन पर बात करता है, तो वेदा बताता है कि इन सब के पीछे बबलू का ही हाथ है, उसी ने शतक मुंबई से बुलाया था और मरवाया भी था। तब वेदा बबलू के पास जाता है और उसी ओल्ड मिल में ले जाकर मार रहा होता है। तभी वहां विक्रम आ जाता है और वेदा विक्रम के सामने ही बबलू को मार देता है। तब विक्रम बोलता है उसे क्यों मार दिया, उससे अब्बास की डेड के बारे में पूछना था। तब वेदा उसे बताता है कि अब्बास को बबलू ने नहीं मारा। जब मेरे और परशुराम के बीच लड़ाई हो रही थी तो बबलू ने अब्बास से हाथ मिला लिया था। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि अब्बास ये भी कर सकता है। वेदा कहता है कि अब्बास को अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए बबलू ने उसे बहुत सारे पैसे देकर खरीद लिया था, और अब्बास को मारने वाला कोई और नहीं उसके आईजी सर ही थे, क्योंकि उसे भी बबलू ने खरीद लिया था। पर अब्बास कहीं भी विक्रम के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो अपना मुंह ना खोल दे विक्रम के सामने, इसीलिए आईजी सर ने अब्बास को मार दिया था और चंदा को भी उन्होंने ही टॉर्चर किया था। पर जब अब्बास चंदा को बचाने आया तो उन्होंने चंदा को मार दिया और चंदा के हाथ में गन देकर अब्बास को भी शूट कर दिया था। पर चंदा लेफ्टी थी और आईजी सर ने उसे राइट हैंड में गन दिया था, जिससे विक्रम को पता चल गया था। तब विक्रम आईजी सर को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन दीपक आकर विक्रम पे शूट करने लगता है। तब वेदा और विक्रम दोनों मिलकर आईजी सर और उनकी गैंग को खत्म कर देते हैं, और लास्ट में विक्रम और वेदा दोनों एक दूसरे को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।
We'll be right back.